मेरठ के सौरभ कुमार राजपूत हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में सौरभ की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने जो खुलासा किया है वह भी बहुत चौंकाने वाले हैं। 6 साल की बेटी पीहू का भी अहम रोल रहा है सौरभ के हत्यारी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को जेल भिजवाने का। तो इस वीडियो में चर्चा सौरभ हत्याकांड की होगी। नमस्कार, मैं नीरज विश्वकर्मा। सौरभ के कत्ल के पहले मुस्कान ने साहिल को फोन किया और कहा, सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे के सरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हाह की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सिर हाथों में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट सहित साहिल के घर दोनों लेकर चले गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद लाए, सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा कि सौरभ करोड़पति घर का था, उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। सौरभ तो मुस्कान को अंधा प्यार करता था। हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। वही सौरभ की मां रेणु ने बताया, पोती को घटना के बारे में पता है। पड़ोसियों ने बताया कि वह पोती उनसे कह रही थी कि पापा को ड्रम में रखा है। शायद पोती ने हत्यारों को यह सब करते हुए देखा था, तभी से उसे वहां से हटा दिया गया था। मुस्कान से एल मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार ने बेदखल कर दिया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कतर से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर गया था। वहां उसकी मां ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के वक्त मां ने वह पैक करके भी दिए। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 पर घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। 9:30 पर दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम चला गया, मुस्कान ने बताया। करीब 10:30 पर वह सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देखा, मगर वह होश में था। रात में करीब 11:30 पर तब सौरभ पूरी तरह बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन कर कहा, अब तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले जांचा कि सौरभ पूरी तरीके से बेहोश है या नहीं। पूरा इत्मीनान करने के बाद साहिल किचन में गया। वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीदे थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा कि यह काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका का और शरीर में घुप का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों यह सब करते रहे। फिर उन्होंने अपनी बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि यह एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, यह तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। अब मुस्कान गांजा के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहीं थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों में पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वह पहले से बेहोश था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फुहारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल कोई रिस्क ना नहीं चाहता था, इसलिए वह एक एक करके सीने में 3 बार वार किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। जब उन्हें लगा कि सौरभ की सांस थम गई, तब मुस्कान ने पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े। उसको उठाकर दोनों बाथरूम में ले गए। सबसे पहले साहिल ने सौरभ का गला काटा। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पर खड़ी होकर सब देखती रही। साहिल ने लाश के टुकड़े पैक करने के लिए बैग मांगा। कुछ दिन पहले मुस्कान ने पैकिंग बैग ऑनलाइन खरीदे थे, वह उन्हें लेकर आई। तब तक साहिल ने दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिए थे। बॉडी के टुकड़ों को बैग में रखा गया सिर्फ, और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए गए।
पैर समेत धड़ एक बैग में पैक किए गए। फिर दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की सफाई शुरू की। मुस्कान ने 10 केजी ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन खरीदा था। वह सब करते हुए करीब ई बज गया। रात में करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बैग बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया। ऊपर से कपड़े रखे ताकि कोई खोले भी तो पता ना चले। फिर सिर और हाथ के टुकड़े वाला बैग लेकर ब्रह्मपुरी के अपने घर की तरफ चल दिया। साथ में मुस्कान भी आ गई। साहिल का घर ब्रह्मपुरी में सौरभ के मकान से करीब 800 मीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद दोनों साथ में वहीं सो गए। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से कहा, तुम अब बाजार जाओ, एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद लो। करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल घर से निकलते हैं। शारदा रोड और घंटा घर पर सारा सामान खरीदते हैं। फिर करीब 10:30 पर दोनों सौरभ के घर वापस पहुंचते हैं। वह घर से सिर और हाथ वाला बैग भी अपने साथ लेकर आए। उन्होंने बेड के अर से बैग निकाले, ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया, फिर ड्रम को जमीन पर लिटा दिया। उसके अंदर पहले सीमेंट का मसाला डाला, उसके बाद बॉडी के पार्ट को एक एक करके डाला। हाथ और सिर तकिया के खोल में रखे थे। दोनों मिलकर ड्रम को फिर खड़ा करके इसके बाद सीमेंट और रेत से बना हुआ घोल ऊपर से भर दिया। ड्रम को घर के कमरे में खड़ा करके ढक्कन लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर भी सीमेंट से लेप करते हैं ताकि वह सील पैक हो जाए और बदबू बाहर ना फैले। शायद यही सब करते हुए सौरभ की बेटी पीहू ने अपनी मां और उसके प्रेमी साहिल को देख लिया था। तभी तो उसने पड़ोसियों से कहा कि पापा ड्रम में है। मुस्कान और सौरभ की एक बेटी है जिसे वह अपनी मां बच्ची की नानी के पास छोड़ गई थी। मुस्कान ने अपने मां पिता से कहा कि मैं सौरभ के साथ हिमाचल प्रदेश शिमला मनाली घूमने जा रही हूं। मैं कुछ दिन बाद लौट कर आऊंगी, आप लोग परेशान मत होना। सौरभ जब लंदन से आया तब उसके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। वहां उसकी सैलरी करीब 1 लाख थी, मगर एक फॉरेन फ्रॉड के केस में फंसने की वजह से उसके बैंक अकाउंट के रुपए विड्रॉल नहीं हो रहे थे। मतलब अकाउंट पूरी तरह सीज हो गया था, मगर इससे पहले सौरभ ने 1 लाख रुपए मुस्कान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। सौरभ घर खर्च के लिए हर महीने मुस्कान को 10,000 रुपए भेजता था। मुस्कान ने उसी रुपए से 54,000 रुपए में शिमला में कमरा और कैब बुक कर ली। फिर दोनों वहां से कैब में बैठकर शिमला चले गए। दोनों वहां 13 दिन तक अलग अलग होटल में रहे। घूमे फिरे, एक मंदिर में जाकर एक दूसरे से बरमाना पहनाकर शादी की। फिर होटल में हनीमून मनाया। साहिल के कहने पर मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल अपने साथ ले लिया। इस दौरान जो कॉल आ रही थी उन्हें रिसीव नहीं किया, मगर टेक्स्ट मैसेज से सौरभ बनकर बातचीत करती रही ताकि लोगों को शक ना हो। सौरभ के दोस्तों को वह बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। कुछ वह मैसेज पुलिस को मिले हैं जिसमें लिखा गया है, मैं पार्टी में हूं, यहां बहुत रहे, बात नहीं हो पाएगी। इसके बाद सबको यही लग रहा था कि सौरभ और मुस्कान हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं। मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान मायकी आई तो बेटी पापा से मिलने की जीत करने लगी। इसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी कर ली है। यह सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। पुलिस को पूरी वारदात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में साहिल ने बताया, सौरभ को मुस्कान और मेरे लव अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैं कई बार मुस्कान के घर जाता था। इसको लेकर सौरभ ने झगड़ा भी किया था कि मैं क्यों उसके घर आता हूं। सौरभ के मर्चेंट नेवी की नौकरी छूट गई थी। वह लंदन में एक बेकरी में जॉब करने लगा था, इसलिए वह मुस्कान पर ज्यादा हावी नहीं हो पा रहा था। इस तरह से मुस्कान और सौरभ के बीच 2 तरह की टेंशन शुरू हो गई थी। पहली पैसे की दिक्कत, दूसरी लव अफेयर। सौरभ लंदन में रहता था, इसलिए साहिल और मुस्कान की नजदीकी बढ़ती चली गई। यह सामने आया कि मुस्कान को साहिल ज्यादा पसंद करता था, मगर वह उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। साहिल अंधविश्वासी था। उसने खुद के नाम पर, भाई और मां के नाम पर। साहिल इन आईडी से मुस्कान को मैसेज करता, साहिल ही तुम्हारे लिए ठीक है, वह तुम्हें पसंद करता है। कभी मां की आईडी और से मैसेज करता तो कभी भाई की आईडी से मुस्कान को बरगला आता। धीरे धीरे मुस्कान को भी लगने लगा कि सौरभ से ज्यादा अच्छी चॉइस साहिल है। मुस्कान के पिता प्रमोद ने कहा, साहिल हमारी बेटी को पिछले 2 साल से नशा लाकर देता था। इंजेक्शन दरअसल एक दिन में अचानक मुस्कान के घर पहुंचा। वहां सिगरेट की महक फैली थी। मैंने पूछा तो उसने कहा, पापा कोई बगल के घर में पी रहा होगा। मुझे पता नहीं, वह रोते हुए कहते हैं कि हम उसकी गलतियों को छिपाते थे। माँ,
कविता ने कहा कि मेरी बेटी ने सौरभ के साथ बहुत गलत किया है। सौरभ करोड़पति घर का था, मगर उसने मुस्कान के लिए अपना घर छोड़ा। मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है। मुस्कान भले ही मेरी बेटी हो, मगर यही कहूंगी कि उसको फांसी होनी चाहिए। इससे कम की सजा नहीं होनी चाहिए। बता दें कि 25 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आए। इंदिरा नगर के घर में पत्नी के साथ रहे। 28 फरवरी को पत्नी का बर्थडे मनाया। घर में पार्टी हुई। 3 मार्च को मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा मिला दी। सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। 3 मार्च को ही साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया। सौरभ की हत्या करके बॉडी के टुकड़े किए। 4 मार्च को मुस्कान ने बेटी पीहू को अपनी मां के घर छोड़ा। साहिल के साथ शिमला चली गई। 17 मार्च को मुस्कान शिमला से लौटी। मायके पहुंचकर माता पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। 18 मार्च को पुलिस इंदिरा नगर के घर पहुंची। ड्रम मिला, उसमें जमी हुई सौरभ की बॉडी मिली। 18 मार्च को पुलिस ने साहिल मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च को पुलिस साहिल मुस्कान को सामने लाई। सौरभ की बॉडी के 4 टुकड़े का पोस्टमार्टम हुआ और दोनों कातिल मुस्कान और साहिल को जेल भेज दिया। यह है रोंगटे खड़े कर देने वाली सौरभ कुमार राजपूत के कत्ल की पूरी कहानी। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।